मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरीरं प्रवदे। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लगूर, वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिशूर। प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की, सरस्वती मैया की। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण कुमार मिश्रा जी के चरणों का ध्यान करते हुए एवं उनका पावन आशीर्वाद लेते हुए लवली कैसेट कंपनी के माध्यम से हनुमान जन्म का पावन आख्यान मेरे द्वारा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है और आशा करता हूं कि मेरे इस प्रसंग को हृदय में जगह देकर मुझे आगे बढ़ने का उत्साहवर्धन और आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे। तो आइए प्रसंग के तरफ चलने से पूर्व गोस्वामी बिंद जी महाराज जी के द्वारा लिखित एक पावन सा भजन और उसके उपरांत हनुमान जन्म की आख्यान। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो गोस्वामी बिंदु जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने अपने जीवन की सारी बागडोर आपके चरणों में डाल दी और अब आप मुझे तारे न तारे ये सब आपके हाथ में है, क्योंकि मुझे अब भली भांति पता चल गया है कि इस दुनिया में आपके सिवाय और भवसागर से मुझे तारने वाला दूसरा कोई नहीं। तो बिंदु जी कहते हैं कि हे प्रभु, जीवन का मैंने सौंप दिया, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे। उद्धार पतन अब मेरा है, हे प्रभु, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार आपके हाथों में, सरकार आपके हाथों में। हम तुमको कभी नहीं भजते, फिर भी तुम हमें नहीं तजते। हे प्रभु, मुझ में वो क्षमता नहीं कि जो मैं आपका पूजन बंदन और अर्चन मुझसे हो सके। हम तुमको कभी नहीं भजते, फिर भी तुम हमें नहीं तजते। अपकार हमारे हाथों में, अपकार हमारे हाथों में, उपकार आपके हाथों में, उपकार आपके। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार आपके हाथों में, सब भार आपके हाथों में। और साहब कहते हैं, हम में तुम में है फर्क यही, हम
हम में तुम में है फर्क यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार आपके हाथों में, संसार आपके हाथों में। कल्पना बनाया करती है एक सेतु बिरह के सागर में। जिससे हम पहुँचा करते हैं, जिससे हम पहुँचा करते हैं उस पार आपके हाथों से, उस पार आपके हाथों से। और अंत में बिंदु जी कहते हैं, दृग बिंदु कह रहे हैं भगवन, है नाव बिरह के सागर में। दृग बिंदु कह रहे हैं भगवन, है नाव बिरह के सागर में। हो मझधार हमारे हाथों में पतवार, आपके हाथों में पतवार, आपके हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार, आपके हाथों में सब भार, आपके हाथों में। प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की जय। तो आइए अब प्रसंग की तरफ चलते हैं कि किन किन परिस्थितियों में हनुमान जी का प्राकट्य इस पृथ्वी पर हुआ और किन अवस्था में माता अंजनी के द्वारा भगवान राम का इतना काट भक्त इस पृथ्वी पर आया। तो आइए सर्वप्रथम एक बार सुरेश दरबारा करहे नति अप्सराय पारा। एक बार की बात, देवराज इंद्र के राज दरबार में कुछ गंधर्व सुंदर से राग बजा रहे थे और कुछ अप्सराएं नृत्य कर रही थी। और उस इंद्रलोक में एकाएक वो संगीतमय वातावरण था। इंद्र की अप्सराएं पुंजस्कला, सुवर्जा, मेनिका इत्यादि अप्सराएं सब नृत्य कर रही थी। और देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर आसीन थे और बड़े प्रेम से तन्मय होकर उस नृत्य की तरफ सब देख रहे थे। हुआ क्या, अचानक इसी रंगारंग कार्यक्रम के माहौल में एक ऐसे महात्मा का आगमन हुआ, एक ऐसे संत आए कि जिनको देखते ही सारा देवमंडल आश्चर्य में हो गया। आया कौन? तेही अवसर दूर बासाए, तेही अवसर दूर बासाए, नृत्य निरखी मन माहर साए। अचानक इसी रास रंग के माहौल के बीच में दुर्वासा महात्मा का आगमन हुआ और जैसे ही दुर्वासा जी आए सारा राग बंद हो गया। जितनी अप्सराएं नृत्य कर रही थी सब रुक गई। जितने गंधर्व बाजा बजा रहे थे उनके राग बंद हो गए। देवराज इंद्र सिंहासन से नीचे आए
और दुर्वासा के चरणों में प्रणाम किया। सारा देवमंडल अपने अपने आसनों से उठा और उठकर मुनिवर के चरणों में आशीर्वाद लेता है और वंदन किया। मुनिवर ने सबको आशीर्वाद दिया और फिर देवराज इंद्र ने महात्मन को बैठने के लिए कहा कि हे महात्मन, आए हो, थोड़ा आसन ग्रहण करो। जब ऊंचे सिंहासन पर दुर्वासा महात्मन बैठे तो वहां के माहौल को देखकर वो समझ गए कि मेरे आने का जो समय था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। यहाँ पर रास रंग चल रहा था और इस रास रंग के बीच में मेरे आ जाने से यहाँ पर व्याधि हो गई। इन लोगों का मन खिन्न हो गया। जब बैठे तो हंसे और बोले कि मुझे यह पता चल गया कि यहाँ पर राज चल रहा था। देवराज इंद्र हंसे और बोले, हाँ मुनिवर, ऐसा ही चल रहा था। महात्मा ने जब ये सब देखा तो उन्होंने आदेश दिया, इंद्र से कहा, इंद्रदेव तुम अपने गंधर्वों को आदेश दो कि राग बजाएं और अप्सरों को आदेश दो कि वो नृत्य करें। देखो, मेरे आने से तुम्हें कोई क्लेश ना हो, तुम्हें किसी प्रकार की व्याधि ना हो, तुम अपना कार्यक्रम आरंभ करो। रही बात मेरी, तो सारा दोष आंखों में होता है। मैं आंखें बंद कर लूंगा और तुम लोग अपना रास रंग नचते चाहो। इसलिए कि मैं आया हूं तो कुछ देर रुककर तब जाऊंगा और मेरे रुकने से तुम सबको बड़ी व्याधि है। तो सुनो, आदेश दो, आप लोग अपना राग बजाएं। अप्सराओं को आदेश दिया कि तुम लोग नृत्य करो। और जैसे दुर्वासा का आदेश हुआ, देवराज इंद्र ने इशारा किया कि जब महात्मन का आदेश है तो प्रारंभ करो। बस रास रंग प्रारंभ होने लगा। हुआ क्या? तेहि अवसर दुर्वासा आए, नैतिनी रखी अतिशय हर्षाए। बड़ा आनंदित हुए। संगीत में कुछ अटेक्शन होता है और अचानक जब संगीत के कुछ गंधर्वों के राग दुर्वासा के कान में गए तो मग्न हो गए और उनका पूरा शरीर हिलने लगा। जब पूरा शरीर हिला तो उनकी दाढ़ी भी हिली और जब पक्की पक्की सी दाढ़ी यूं यूं हिली इधर उधर, तो दो अप्सराएं पुंजस्कला और सुवर्चा दोनों ने जब महात्मा को देखा कि महात्मा की आंखें बंद हैं और नृत्य में इतना संलिप्त हैं कि इनकी दाढ़ी हिल रही है, बस तुरंत सुवर्चा ने पुंजस्कला को इशारे में कहा कि पुंजस्कला, ये देखो महात्मा को। इशारे में बताया और जैसे इशारे में बताया तो हुआ यूं कि पुंजस्कला ने सुवर्चा से कहा और सुवर्चा हंस पड़ी। महात्मा को देखकर सुवर्चा हंसी, लेकिन सुवर्चा के हंसने की जो आवाज थी थोड़ा तेज हो गई। जब सुवर्चा हंसी तो उसकी हंसी महात्मा के कान में गई और जैसे कान में गई तो मुनिवर को लग रहा है कि कोई मेरा उपहास कर रहा है, मुझे देखकर हंसता है। बस अचानक मुनिवर की आंखें खुली और जैसे मुनिवर की आंखें खुली तो देखा कि सामने जो एक पुंजस्कला अप्सरा है वो देखकर हंस रही है। बस कमंडल से जल हाथ में लिया और बोले कि सुवर्चा, तूने एक संत का अपमान किया है, मुझे देखकर हंसी। जा, श्राप देता हूं कि पृथ्वी पर जा और जिस तरह तू 32 दांत को निकाल कर हंस रही पृथ्वी पर जा और वानरी बन जा। सुवर्चा को श्राप दे दिया कि वानरी बन जा और बगल में देखा कि सुवर्चा नाच रही है और इन मुनिवर का उपहास उड़ाने में दोनों का सहयोग बराबर का है। बस मुनिवर ने सुवर्चा की तरफ देखा और बोले कि सुवर्चा, तू भी कम नहीं, जा, तुझे भी श्राप है कि जिस तरह तू पंख अपने हाथों को पंख की तरह फैलाकर नाच रही है, श्राप देता हूं कि पृथ्वी पर जा और गीधनी बन जा। दोनों को श्राप दिया। अब जब उस रंगारंग कार्यक्रम के माहौल में अचानक श्राप लेन देन का माहौल हुआ तो सब गंधर्व जितने राग बजा रहे थे बंद हो गया। जितनी अप्सराएं नृत्य कर रही थी सब रुक गईं। देवराज इंद्र ने जब ये देखा कि सुवर्चा पुंजस्कला को दुर्वासा ने श्राप दिया तो वो वापस आए, गुरुदेव के चरण पकड़ कर बैठे और बोले, हे महात्मन, इनसे अपराध हुआ है, इन्हें क्षमा कर दो, इन्हें क्षमा कर दो। मुनिवर ने कहा, आप क्षमा नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने श्राप दे दिया है, अब श्राप तो लगेगा ही लगेगा। देवराज इंद्र ने
सुवर्चा और पुंजस्कला को इशारे में बताया कि आओ मुनिवर से क्षमा मांगो। हो सकता है कि श्राप तो भोगना पड़ेगा, लेकिन कुछ मुनिवर का आशीर्वाद भी मिल सकता है। और जैसे ये इशारे में बताया, सुवर्चा पुंजस्कला दोनों दुर्वासा के चरण पकड़कर बैठ गई और बोली कि हे महात्मन, मुझसे अपराध हो चुका है, मुझसे गलती हुई, और ये सब भगवान की इच्छा होती है, एक विद्वान का मत क्या कि लीला कीन चाहे कर तारा, पहले कारण करई तैयारा। लीला कीन चाहे कर तारा, पहले कारण करई तैयारा। और सब भगवान की सुरक्षा से होता है। मानस में जो पाई है, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। होगा वही जो भगवान की इच्छा होगी। श्राप मिला, दोनों मुनिवर के चरण पकड़ कर बैठ गई और बोली गुरुदेव क्षमा करो। तो संत है, कुछ दया लगी और फिर बोल पड़े कि अब जो श्राप मैंने तुम्हें दिया है तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, लेकिन जाओ पुंजस्कला, तुम्हें आशीर्वाद है कि जब तुम पृथ्वी पर वानरी बनकर जाओगी ना, तो तुम्हारे द्वारा एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो भगवान का भक्त होगा। और जब तक पृथ्वी पर सूरज चंद्रमा रहेंगे, तब तक तुम्हारे पुत्र का नाम और यश कीर्ति पूरी पृथ्वी पर गाई जाएगी। जाओ, आशीर्वाद है। अब जब पुंजस्कला को मुनिवर ने आशीर्वाद दे दिया तो सुवर्चा आई। सुवर्चा ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं क्या करूं? तो मुनिवर बोले कि तुम्हें अब गीधनी तो बनना पड़ेगा, लेकिन आशीर्वाद है कि जब त्रेता युग के अंतिम चरण में भगवान का प्राकट्य पृथ्वी पर होगा, भगवान अयोध्या में आएंगे, तब तुम उनका एक थोड़ा सा काम कर देना, बस तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। दोनों को श्राप दिया और दोनों को आशीर्वाद दिया। बस आशीर्वाद देकर वो अपने लोग चले गए। समय बीता और अब इतना समय बीता कि उन्हें श्राप भोगने का समय आया। हुआ क्या? मुनिकर श्रापो अप्सरा पाई। अब मुनिवर के श्राप के अनुसार समय बीता, वो अवधि आई जब श्राप भोग सके। ठीक वैसा मुनिकर श्रापो अप्सरा पाई, भयउ अंजना कुंजर जाई। मुनिवर के श्राप के अनुसार पृथ्वी पर आए और वही पुंजस्कला भयो अंजना कुंजर जाई। अंजना नाम की वानरी कुंजर की पुत्री हुई और वो पृथ्वी पर आई। अच्छा, कुछ स्थानों पर लेख मिलता है कि इनकी माता का नाम, माता है इनकी अहिल्या, माता है इनकी अहिल्या, ये मानस पुत्री उनकी है। बहुत अच्छे। माता है इनकी अहिल्या, ये मानस पुत्री इनकी है। कुंजर ने इनको पाला है, जो पिता धर्म निवाला